हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका तारा क्लासेज चैनल पर। इस वीडियो में हम क्लास 6 में भूगोल विषय का पाठ दूसरा ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर में उष्णकटिबंध को समझेंगे। आखिरकार ये होता क्या है। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं। उष्णकटिबंध टॉरिड जोन, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। ये क्या है? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहा जाता है। इसमें क्या है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर क्या होता है, सूर्य है। ठीक है, वर्ष में कम से कम एक बार तो सिर पर आता है, सिर के ऊपर। ठीक है, इस क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है ना, उसको सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, तथा इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के मध्य से 0 डिग्री देशांतर गुजरता है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत बोलते हैं। ठीक है, इसके उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है और इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, और इसके जो बीच का जो क्षेत्र है ये, ठीक है, इसमें सूर्य वर्ष में एक बार सिर के ऊपर जरूर होता है। ठीक है, और इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा, यदि सूर्य वहाँ पर वर्ष में कम से कम एक बार सिर के ऊपर आता है तो उस वहाँ क्षेत्र को क्या, वहाँ पर गर्मी अधिक होगी। ठीक है, सूर्य का ताप अधिक प्रकाश होगा। ठीक है, अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, तो वहाँ पर गर्मी पड़ेगी। ठीक है, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध क्षेत्र। ठीक है, ये किसके बीच में है? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध या टॉरिड जोन बोलते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और इसके मध्य से 0 डिग्री विषुवत या भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, और इसकी ये भाग को उत्तरी गोलार्ध, इस भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में एक मुख्य रेखा है जिसे हम 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश या हम उसे कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और दक्षिण में एक मुख्य अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री पर। ठीक है, जिसे हम मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसके बीच के क्षेत्र में कम से कम सूर्य एक बार सिर के ऊपर होता है और इसी क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इस क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध या टॉरिड जोन बोलते हैं। ठीक है, इसी क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। कर्क रेखा है, ठीक है, जिसे विषुवत रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री रेखा जिसे विषुवत या भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसके उत्तर में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है और दक्षिण में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। ठीक है, इसके बीच के क्षेत्र में कम से कम एक बार सूर्य सिर पर होता है और ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। इस क्षेत्र को इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, इस रेखा को क्या बोलते हैं?
कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, 0 डिग्री कर्क रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे हम विषुवत वृत्त और या भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, और दक्षिण में 23.5 डिग्री साउथ वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ठीक है, इन दोनों रेखा कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय जोन कहलाता है। ठीक है, उष्ण कटिबंध या टोरिड जोन कहलाता है। इसमें सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक प्राप्त होता है। वर्ष में कम से कम एक बार सिर के ऊपर होता है। ठीक है, जिसमें सूर्य है जो प्रकाश देता है, कभी यहाँ होता है और कभी ऊपर की साइड आ जाता है, तो कभी इस रेखा पर सिर पर होता है, कभी ये नीचे आ जाता है और मकर रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में ये घूमता रहता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है सूरज की, और यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। तो इसी कारण से इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के अक्षांशों पर सूर्य एक वर्ष में क्या एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, कम से कम एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है, और इसलिए इस क्षेत्र में क्या पड़ते हैं? सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी गर्मी पड़ती है, और इसी क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें सूर्य कम से कम एक बार सिर के ऊपर आता है। ठीक है, सूर्य की किरणें सबसे अधिक इसी क्षेत्र में प्राप्त होती है, सीधी पड़ती है, और सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसीलिए इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।